औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा महब्बत भरा और चाहतो भरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं और सच बताया जाता है जो अक्सर खामोशी में दफन हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग सामने से बहुत अपने लगते हैं लेकिन पीछे से आपकी ज़िंदगी बिगाड़ रहे होते हैं? ज़रूर बताइएगा। मेरी पढ़ाई ज़ोरों शोर से जारी थी। एक दिन हमारी एक प्रोफेसर साहिबा जो हमारी टीचर भी थी, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे मेरी अम्मी का नंबर मांगा। मैंने अदब से नंबर दे दिया लेकिन दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैं कुछ पूछ ना सकी क्योंकि वो मेरी टीचर थी। घर आकर मैंने अम्मी को बताया। कुछ देर बाद टीचर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए चाहती हूँ। ये सुनकर घर में खामोशी छा गई थी। शुक्र, खुशी और हैरत सब एक साथ। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक ऐसा कोई फ़ैसला आ जाए तो क्या आप इसे अल्लाह की रज़ा समझेंगे या लोगों की बातों में आ जाएंगे? ज़रूर बताइएगा। टीचर साहिबा अपने बेटे के साथ हमारे घर आईं। इनका सलीका, बातचीत और रख रखाव मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, हम जल्द आपको अपने घर बुलाएंगे। कुछ दिन बाद फ़ोन आया कि कल आप लोग हमारे घर आ जाएं। घर में तैयारी शुरू हो गई लेकिन इसी दौरान मैंने ये बात अपनी इसी दोस्त को बता दी जिसके साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी थी। वो ये सब सुनकर चौंक गई। इसका मुँह खुले का खुला रह गया और बोली, तुमने सब पर क्या जादू कर दिया है? मैं इसके लहजे को समझ ना सकी। ये खुशी थी या दिल में छुपा हुआ हसद। दोस्तों, क्या हर मुस्कुराहट के पीछे खलूस होता है? ज़रूर बताइएगा। अगले दिन टीचर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, अभी आप लोग हमारे घर ना आए, मेरा बेटा शादी के लिए राज़ी नहीं है। ये सुनकर घर में खामोशी छा गई। मैंने खुद को संभाला और दोबारा पढ़ाई में लगे। इसी दौरान मेरे दिल में एक सुकून था क्योंकि मैं रोज़ फजर के बाद बहुत एहतमाम से दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। मैंने महसूस किया कि दिल मजबूत है हालांकि हालात कमज़ोर थे। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा कि इबादत इंसान को अंदर से कितना मजबूत बना देती है? ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना सेक्शन तब्दील करवा लिया और सुकून से पढ़ाई करने लगी। मेरा रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गई। ज़िंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि असल इम्तहान अभी बाकी है क्योंकि कुछ चेहरे अभी बेनकाब होना बाकी थे। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। या अल्लाह, हमें हंसा से बचा, हमें सच्ची दोस्ती अता फरमा और हमें अपने ज़िक्र से कभी गाफिल ना करना। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल के करीब लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नूरे दुरूद को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाला है अगला हिस्सा और वो भी चौंका देने वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी शेयर करें, शायद किसी का भला हो जाए। और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।